आज की वीडियो में हम सीखेंगे 36 साइज़ का प्रिंसेस कट ब्लाउज़। साथ ही में सीखेंगे 36, 34, 32, 30 का हम कैसे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बना सकते हैं। तो हम जो बनाएंगे साथ ही में हम सीखेंगे भी कि इन सब का कैसे मेज़रमेंट लें। तो हमारा फुल शोल्डर है 14-50 का, हमारा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच का, और जो वेस्ट है मतलब कमर वो 7.5 इंच की है, और एपेक्स है वो 11 इंच का, और एपेक्स टू एपेक्स है 8 इंच का। और जो हमारा फ्रंट का नेक डिज़ाइन है वो कुछ इस टाइप की होंगी और प्रिंसेस कट होगा। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे हमने पहले ही मार्किंग करके रखी है, तो हम बताते हैं। 14.5 का हाफ किया तो बचा हमारा 7.25। 7.25 लेने के बाद हमने शोल्डर माइनस किया 1.25। यदि आप शोल्डर माइनस चार्ट देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें। उसके बाद हमारा शोल्डर माइनस करने के बाद बचा 6.25। 6 में एक डंडी कम। उसके बाद हमने जो रेडी शोल्डर था हमारा उसमें 1 इंच प्लस कर दिया, तो हमारा हो गया 3.5। फिर हमारा बचा उसमें जो गले की विड्थ थी वो 2.5 इंच में एक लाइन कम। उसके बाद हमारी जो चेस्ट लाइन है वो है 36 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.75। उसके बाद हमने वो मार्क यहाँ से माप करने के बाद ये 2.5 इंच आधा मतलब 0.25 पॉइंट हम डाउन गए थे शोल्डर। देन उसके बाद हमने मार्क किया इसी का जितना भी है 6.75। ये हमारा शोल्डर मतलब आर्म होल की लाइन आ गई, तो हमने उसको मार्क किया। देन उसके बाद हमने हाफ इंच ऊपर गए तो हमने देखा कि हमारा जो गला है वो चेस्ट के हिसाब से डीप नहीं है, तो हमने यहाँ पर हाफ इंच कम नहीं किया, वरना हम यहाँ से हाफ इंच कम कर देते और फिर शोल्डर माइनस करते। उसके बाद हमने जो चेस्ट है वो है हमारी 36, तो उसका 4th भाग किया 9 इंच। उसके बाद हमने हमारी लंबाई थी 15, तो हमने 1 इंच ज़्यादा कर लिया तो हो गया 16 इंच। उसके बाद हमारा एपेक्स टू एपेक्स हमारा शोल्डर्स टू एपेक्स था 11 इंच का, तो हमने 11.5 ले लिया है। बताती हूँ। ये हो गया 11.5, ये हो गया 11.5। अब हमारा एपेक्स टू एपेक्स था 8, तो हम यहाँ पे 4 इंच पर मार्क करेंगे। 4 इंच मार्क करने पर हम वेस्ट में उससे आधा कम लेंगे। 3.5 इंच पर मार्क कर दिया। उसके बाद 2.5 इंच का हमने यहाँ पर टक्स लिया है। उसके बाद 2.5 उसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद इसका सेंटर निकाला ये है, फिर इसका सेंटर ये निकाला, इसका सेंटर ये निकाला। इसमें हाफ इंच हमने इधर से ऐड किया, फिर यहाँ से 0.25 और यहाँ से गोल शेप देते हुए यहाँ पर मिला दिया। उसके बाद आर्म होल कैसे ड्रॉ करेंगे, उसके लिए आर्म होल में वेस्ट में जो हमने डाट लिए हैं और 2.5 इंच का आधा करेंगे हम, तो आएगा 2.5 इंच का आधा करेंगे 1.25। तो 1.25 पर हमने यहाँ पर मार्क कर दिया। ये आ गया हमारा 1.25। 1.25 पर मार्क करने के बाद उसका भी आधा 1.25 का 0.75, तो आ गया 75। ये मार्क कर दिया ये। फिर उसके बाद हाफ इंच नीचे से लेते हुए यहाँ पर हम मार्क कर देंगे। जो डाट डाली थी उसका आधा, डाट डालना है तो उसका आधा है 0.25, 1.25। उसके बाद ये स्केल की सहायता से जो हमने पहला मार्क था स्केल की सहायता से मिला देंगे और दूसरे वाले मार्क को भी मिला देंगे। इसके बाद इसकी लंबाई माप लेंगे।
पहला जो डाट डाला था उसकी लाइन थी 7 इंच, ये है 7 इंच। फिर इधर भी हम मार्क करेंगे 7 इंच पर और इसका पॉइंट निकालेंगे। फिर हाफ इंच इधर से माइनस कर देंगे और उसी पे हम नया आर्म होल बनाएंगे। और हमारा आर्म होल कुछ इस तरीके से बनेगा। देख सकते हैं आप कितना अच्छे तरीके से बना है आर्म होल का शेप। ये हमारा फ्रंट का आर्म होल रहेगा और ये हमारी डाट रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।